क्वांटीकरण। तो आपको याद रखना है हमारी प्रकृति में यानी कि जितनी भी आवेशित वस्तुएं हैं उसमें जो आवेश होता है वो एक निश्चित किस तरीके का होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये नहीं कि भिन्नात्मक होता है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके का होगा, ऐसा नहीं होगा कि 1/2 3/4, है ना। तो आपको ये बात याद रखना, आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है कि प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो एक पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर लें क्या होती है, मोटी मोटी बात, इसकी परिभाषा भी याद रखिए। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश निश्चित तथा पूर्ण गुणज होता है। तो उसको निकालने के लिए जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है, क्यू। क्यू बराबर, यहाँ पर क्यू का मतलब क्या है, आवेश, ये आपको याद रखना है। क्यू क्या है, आवेश है। और यहाँ पर जो एन है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये याद रखना। और ई क्या है, ई का मतलब यह है वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इससे पहले वाली क्लास में आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी भी आवेशित वस्तु पर या चालक पर जो भी है वो कितने इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या होती है, सही। आगे हम बात करें तो जो मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो किस तरीके की होगी, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इस तरीके की होगी। जहां पर ई का मान जो होता है वो आपको याद रखना है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है, ये आपका ई का मान होता है। फिजिक्स में हर जगह यूज होने वाला है वो यही है, ये आपको याद कर लेना, रट लेना, सही है। तो आपको याद रखना है जो एन का मान होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो पूर्ण गुणज ऐसे होती है 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं होगी, ±3/2 इलेक्ट्रॉन या 2/3 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके की नहीं हो सकती है, ठीक है। वो कैसी होंगी, इस तरीके की होंगी। अब यहाँ पर सूत्र में एक चीज आप और देख रहे हैं कि प्लस माइनस। तो प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश है वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो ये आपको आवेश का क्वांटीकरण एकदम क्लियर तैयार कर लेना है। और इस फार्मूले से किस टाइप का आपके क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी छोटा सा एक क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए प्रश्न क्या है, एक चालक है, ठीक है, चालक मतलब कोई वस्तु है जिस पर आवेश प्रवाहित हो सके। उस चालक पर जो आवेश है मतलब किस तरीके का दे रखा है, 8.0 गुणा 10 की पावर -7 है। तो यहाँ पर जो आवेश है, आवेश को हमने कैसे लिखा है, क्यू से, अभी बताया था हमने। यहाँ पर आवेश को कैसे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं, ठीक। वो कितना है, 8.0 गुणा 10 की पावर -3, ठीक है। ये आपका आवेश दे रखा है कूलाम। उसके बाद उसने कहा ऋण आवेश है, ये जो आवेश दे रखा है वो ऋण आवेश है, ठीक। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, किसी भी चालक पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने अधिक हैं। अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु पर ऋण आवेश है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक है। एक छोटी सी बात यहाँ पर और भी बता दें, मान लीजिए ये दो चालक हैं, ठीक है, चालक का मतलब जिन पर आवेश प्रवाहित हो सके। अब इन चालकों पर जिस चालक पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अधिक है, इससे पहले भी क्लास में हम बात कर चुके हैं, अगर इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक है और इलेक्ट्रॉन इस पर कम है, ठीक है, इस पर इलेक्ट्रॉन कम है, तो जिस पर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण ऋणावेशित होती है, कैसी होती है, माइनस होती है। और जिस चालक पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण कैसी होती है, प्लस होती है, ये आपको याद रखना है। तो जिस चालक पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है, मतलब माइनस होता है, तो माइनस होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो माइनस ज़्यादा होंगे तो माइनस ही रहेगा। और जिस पर माइनस यानी इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो उस पर आवेश जो होता है वो प्लस होता है, यानी कि धनावेश प्रकृति का होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पर हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलवा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम एन से लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हमसे एन जो है ज्ञात करवा रहा है, ये आपको याद रखना है। फार्मूला कौन सा यूज करना है, यही वाला याद करना है जो अभी हमने लिखवाया, क्या है, Q बराबर एन ई। अब यहाँ से हमको एन निकालना है, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो ये एन, ये दोनों जब चिपके बैठे होते हैं तो ये एक दूसरे के गुणा में होते हैं, ठीक है। तो गुणा में जब होते हैं, मान लीजिए ई को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये जब गुणा में होंगे तो ये इधर भाग में जाएंगे, भाग में होंगे तो गुणा में जाएंगे, प्लस में होंगे तो माइनस में जाएंगे, माइनस में होंगे तो प्लस में जाएंगे, अगर इधर उधर ट्रांसफर करते हैं तब।
जस्ट उल्टा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा, अगर इधर उधर करते हैं तो यही होता है। ठीक है, तो ई को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू के बटे में ई और यहाँ पर एन। ठीक है, ये बात आपको उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सभी के मान लगा दें, तो एन को हम पहले लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि एन निकाल रहे, क्यू का मान कितना है 8.0 गुणा 10 की पावर -7। ई का मान अभी हमने आपको बताया कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, याद रखना है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट के बाद इधर जीरो का मतलब नहीं होता, इधर जीरो का मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं, ये 8 ही रुपए है। सही है, तो यहाँ देखिए एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो गया ये 80। एक के बाद पॉइंट तो एक जीरो, दो के बाद पॉइंट तो दो जीरो, तीन के बाद तो तीन जीरो। ठीक है, याद रखना। क्या करते हैं, एन बराबर, ये देखो 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, ऊपर क्या बचा 10 की पावर -7, और नीचे जो 10 की पावर -19 है, इसको जैसे ही हम ऊपर ले जाते हैं वो प्लस हो जाती है, और ऊपर से नीचे लाते हैं तब भी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो ऊपर जाके ये घात कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 19। अब आपने एक चीज देखी होगी कि जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो मतलब क्या हो जाएंगी -7 और +19, ये घातें जुड़ जाएंगी। तो जुड़ने पर क्या होता है, जो ज्यादा होता है वही बचता है, प्लस का ज्यादा होगा तो प्लस का बचेगा, माइनस का ज्यादा होगा तो माइनस का। तो 19 में से 7 घटा दो क्योंकि प्लस का ज्यादा है, तो 19 में से 7 घटेंगे तो 10 की पावर कितनी 12 ही तो बचेगी जाके, तो यहाँ पर हम 12 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 12 बचेगा जाके। तो n बराबर आएगा 5 गुणा 10 की पावर 12। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात एकदम क्लियर समझ में आई होगी। अगर अब भी आपका कोई डाउट या प्रॉब्लम या समस्या बच रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।